भैया लंका में कहाँ बैठी हैं? अशोक वाटिका में। रावण ले जाता है लेकिन अपने घर नहीं ले जा पाता सीता मैया को। कहाँ छोड़ देता है? अशोक वाटिका में। उनके रहने की उचित व्यवस्था बना देता है, सुरक्षा की उचित व्यवस्था बना देता है, और वहीं पर सीता मैया विराजमान है। सीता मैया बैठी हैं और हनुमान जी छलांग लगा करके सीधे वहां पर लंका पहुंचते हैं। सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी हैं और उसके बाद में देखिए हनुमान जी आते हैं। पेड़ के ऊपर बैठ करके अपना स्वरूप तो दिखा नहीं सकते, तो वहीं पे राम जी की कहानी सुनाते हैं। सीता मैया को आश्चर्य होता है कि आखिर ये कौन आ गया यहाँ लंका में, राम जी का भक्त कौन आ गया। फिर आगे की बात है। अरे ये अंगूठी तो मेरे स्वामी की लगती है, लगता है कोई उनका दूध बनकर मेरे पास आया है। आप दिखाई देने वाले या ना दिखाई देने वाले, जो कोई भी प्राणी हो मेरे सम्मुख है। वाह, जय श्री राम। तुम महावीराचल लोग तरह तरह के वेद बनाकर मुझे डराने आते हो। जय श्री राम। माता, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं प्रभु श्री राम के द्वारा भेजा गया दूत हनुमान हूँ। और ये अंगूठी आपको प्रभु श्री राम ने गंगा के किनारे केवट को दी थी, केवट को आपको देने के लिए दी थी ना माँ? हाँ हाँ दी थी, मुझे याद है। आप मुझे पहचानिए कि आप प्रभु के द्वारा भेजे हुए दूत हैं। माता, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, मैं इस वाटिका में थोड़े कुछ फल खा लूँगा। जाइए, लेकिन मायावी रास्ते से बचकर रहना है। माता, मैंने इन राक्षसों से पहले ही मिल चुका हूँ, आप चिंता न कीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सीता मैया कहती है जाओ और फल फूल खा लो। हाँ, हनुमान जी जाएंगे, सब वहाँ पर रावण की वाटिका लगी है ना, वहाँ फल फूल खाएंगे। सब अभी देखना क्या हाल करेंगे केलों का। केले हनुमान जी ने अभी देखिएगा रावण की वाटिका का हाल क्या। वाटिका में फल फूल खा रहे हैं और रावण की वाटिका नष्ट भी कर रहे हैं। जो नकली लगाएगा बहुत मारेगा, जो नकली है वो और मारेगा। हनुमान जी है कोई हाँ हल्का फुल्का है। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हरे
पेन गिरेगा, हमें लग रहा है इतना पब्लिक है। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। बोलो पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। रावण के दूत छोड़िए, क्या लो ना। महाराज महाराज महाराज, एक वानर आया है, कर रहा है। रावण के दरबार में दूत पहुंच जाता है और कहता है कि हे महाराज, एक वानर आया है और पूरी वाटिका को तहस नहस कर रहा है, लंका के सब जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ रहा है लड़ाई लड़ने के लिए। और हनुमान जी भी कहाँ कम है। देखिए, जब किसी को भेजा जाता है कहीं पर तो वो केवल एक काम करने, दूत का काम क्या होता है? दूत का काम ये है, वो जो जानकारी करने गया वो तो करे ही, दुश्मन के बलाबल का भी पता लगाए कि आखिर दुश्मन कितना मजबूत है, वहां की क्या शक्ति है। खेल है हनुमान जी के साथ। हनुमान जी वाटिका में लड़ रहे हैं, छोटे मोटे टिड्डी मिट्टी आए थे, उनको तो बस खेल खेल में निपटा दिया हनुमान जी ने। वो भी सोच रहे हैं वानर ही तो है, उनको क्या पता कि ये भगवान श्री राम का परम दूत है, परम भक्त है। जब कहाँ पहुंच जाते हैं? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? कहाँ पहुंच जाते हैं? समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे जाके खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी तो उड़ के चले गए थे, बाकी लोग कैसे जाएंगे? क्योंकि सबके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी। तो क्या होता है, अब समुद्र के किनारे खड़े हैं, ये समुद्र पार कैसे किया जाए? उसमें जहाज वगैरह नहीं होते थे, कोई व्यवस्था थी नहीं, तो अब जाएंगे कैसे? तो अब क्या कर रहे हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं और राम जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। जो सीधा सीधा व्यक्ति होता है, जब कोई काम नहीं बनता तो क्या करते हैं भाई? अगले से प्रार्थना करते हैं, हे भैया मान जाओ, हमारा ये काम है, ऐसे ऐसे कर दो। विनम्रता पूर्वक उससे कहा जाता है। तो राम जी की पूरी सेना खड़ी है समुद्र के किनारे और समुद्र लहरा रहा है। समुद्र कैसे लहरा रहा है? घर 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 ऐसे करता है ना, पूरा लहरा रहा है समुद्र। और राम जी खड़े हैं वहां पर, दिवस रूप में खड़े हैं समुद्र से। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अब राम जी समुद्र से क्या वार्ता करते हैं, सुने। लक्ष्मण, हाँ भैया। ये सामने अनंत जलराशि धारण किए हुए लहराते हुए समुद्र को देख रहे हो? देख रहा हूँ भैया। वाह। तो भला हमारी इतनी विशाल सेना उस पार कैसे जाएगी? हाँ, ये तो सोचनीय है। लक्ष्मण, मैं काम करता हूँ, इस समुद्र से राह मांग लेता हूँ, इसकी आराधना करके देखता हूँ, तो हो सकता है यह राह दे दे और हमारी सेना उस पार पहुँच जाए। परंतु भैया, राह मांगने से क्या ये समुद्र आपको राह दे देगा? मैं तो कहता हूँ ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करिए और इसे अभी सुखा दें। लक्ष्मण, मनुष्य के पास बल बुद्धि दोनों होते हैं, परंतु बल व सामर्थ्य के प्रयोग से पूर्व बुद्धि व विनम्रता का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी मानवीयता भी प्रदर्शित हो। उसके पश्चात जब उससे काम ना बने, तब बल व पराक्रम द्वारा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हे विशाल समुद्र, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी अथाह जलराशि के बीच एक राह दे दीजिए, ताकि हमारी विशाल सेना उस पार पहुंचकर अपना मंतव्य पूरा कर सके। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री राम, और एक दिन प्रार्थना नहीं की, 1 घंटे प्रार्थना नहीं की। विनय न मानति जलधि जल गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक के प्रार्थना करते रहे, हे समुद्र जी मान जाइए, रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। और जब 3 दिन बीत जाते हैं तो आगे बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीति। आप देखिए आगे का दृश्य। हे विशाल महासागर, भूतकाल साक्षी रहा है कि एक श्वाकवंशी परहितकारी बनकर सदैव इस संसार को कुछ न कुछ देते ही रहे हैं। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कोई याचना नहीं की, कोई प्रार्थना नहीं की। पहली बार रघुवंशी राम अपने अधिकार से तुमसे कुछ मांग रहा है। 3 दिनों तक मैंने सच्चे हृदय से तुम्हारी पूजा आराधना की ताकि मुझे प्रार्थना द्वारा ही राह मिल जाए, परंतु बदले में तुम अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। हे जड़ सागर, मंद गति जलधि, तुम राम की विनम्रता को, उसकी सरलता को, उसकी असमर्थता समझकर अपने स्थान पर जड़ बने हुए हो, राह देने को तैयार नहीं हो। तो सुनो हे विशाल महासागर, ये समस्त संसार जानता है कि राम ने आज तक कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, कभी इस संसार ने राम का क्रोध नहीं देखा। उसकी विनम्रता, सरलता आदि का ही परिचय कर रहा है, इन सभी का ही पात्र रहा है। आज पहली बार ये संसार राम का क्रोध भी देखेगा। लक्ष्मण, वाह, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। कितना बढ़िया शानदार तरीके से बोलते हैं अपने अपने वाक्य। भैया मैंने तो पहले ही कहा था, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करिए और इसे सुखा दीजिए। ये जलद समुद्र ये प्रार्थना करके बाज नहीं आने वाला। कोई बात नहीं लक्ष्मण, अब हम अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष व सर्पों के समान भयंकर देखे बाण लेकर आओ। आज क्या बहुत बढ़िया। आज ये संसार राम का विशाल क्रोध भी देखेगा। और तीर अपना चढ़ा देते हैं, और जैसे ही तीर चढ़ाते हैं फिर हे महासागर, जिस प्रकार मूर्खों के समक्ष विनय करना, कुटिल के संग प्रीति करना विफल होता है, निष्फल होता है, अज्ञान व ममता मोह में पड़े हुए व्यक्ति को ज्ञान देना निष्फल होता है, ऊसर बंजर भूमि में बीज बोना निष्फल होता है, ठीक उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के समक्ष राम की विनम्रता का, पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। तुमने केवल और केवल मेरा उपहास ही उड़ाया है। अय महासागर, यहाँ पर उपस्थित समस्त देवी देवता, समस्त चराचर, जल अचल व समस्त अदृश्य शक्तियां, साथ ही साथ मेरे सेनानी, प्रमाण है इस बात का कि राम के भीतर समस्त पृथ्वी के जल को सोख देने के सामर्थ्य होने के बावजूद भी उसने वरुण देवता के मान को बचाने के लिए समस्त महासागर से केवल प्रार्थना ही की है, परंतु बदले में इस महासागर ने राम के विनम्रता का उपहास ही उड़ाया है। तो सुनो है महासागर, जिस प्रकार केले को काटने पर ही वह फल देता है, ठीक वैसे ही तुम जैसा नीच दंड देने के बाद ही झुकता है। अब मैं ब्रह्मास्त्र के संधान द्वारा तुम्हारे अहंकार का नाश करते हुए तुम्हें पाताल लोक तक सोख दूंगा, और तुम्हारी लहराती हुई इस अथाह जलराशि के स्थान पर बचेगी केवल रेत व मिट्टी, जिस पर से होकर मेरी सारी सेना उस पार पहुंचेगी और उसका उद्देश्य पूरा होगा। जय ब्रह्मदेव। क्या बात है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। भगवान श्री राम
जैसे ही तीर का संधान करते हैं और समुद्र को ऐसा लगता है कि अब तो सारी जलराशि सूख जाएगी, सारी धनराशि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वह जलराशि खत्म ना हो जाए इसके लिए अब तो हवा खिसकी समुद्र भगवान की। समुद्र जो इतनी अपनी ऐठ में था उसको लग रहा था सबसे बड़े हम ही हैं, और उनका क्या हाल होता है आप सब स्वयं देखें। त्राहिमाम, 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 प्रभु त्राहिमाम, क्षमा करें प्रभु। प्रभु, मैंने आपकी पूजा और विनय के उत्तर में आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य ही मेरा दोष है, परंतु यह दोष तो आप ही का दिया हुआ है। प्रभु, हम 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और धरती, इस सृष्टि के 5 मूल तत्व हैं। उसमें से अगर किसी एक का यूं गुण और स्वभाव बदल दिया जाएगा तो इस सृष्टि पर भूचाल आ जाएगा। प्रभु, आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। वाह, जोरदार तालियां। हे महासागर, आपके विनम्रता भरे शब्दों ने, वाक्यों ने मेरा हृदय जीत लिया है। मुझे संतोष हुआ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परंतु हे महासागर, फिर मेरी सेना का उस पार जाना, ये जो समस्या मेरे सामने खड़ी है उसका निदान भला कैसे होगा? प्रभु, आपके सेनापतियों में 2 भाई हैं जिनका नाम नल और नील है। प्रभु, बालकाल में वो दोनों भाई बहुत शरारती थे और ऋषि मुनियों का सामान उठाकर सागर में फेंक देते थे। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि जो भी सामान तुम सागर में डालोगे, पानी में डालोगे, वो कभी नहीं डूबेगा। प्रभु, आज वही श्राप आपके लिए वरदान बन के आया है, अतः आप उन्हीं दोनों भाइयों से विनती करें और सागर के ऊपर पुल बांधें। प्रभु, सागर बन जाएगा, इसमें सागर अपमानित भी होगा और आपका जो यश है वो तीनों लोगों में गाया जाएगा। बहुत बढ़िया, वाह। हे सागर, तुमने मेरी पहली समस्या का समाधान तो दे दिया, परंतु दूसरी समस्या जो मेरे हाथ में है वो है ये ब्रह्मास्त्र। मेरे द्वारा संधानित यह ब्रह्मास्त्र अमोघ है, ये कभी निष्फल नहीं हो सकता। बिना लक्ष्य भेदे ये वापस मेरे तोड़ीर में नहीं जाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं इसे किस दिशा में व किस पर छोड़ूं? प्रभु, इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति एक ही पर्वत झेल सकता है, उसका नाम है धूमकेतु। प्रभु, इसे आप पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो मेरे जल का दुरुपयोग भी करते हैं और मुझे हानि पहुँचाते हैं, अतः आप उसे वहीं छोड़ दें। उचित है, मैं इसे हमें छोड़कर वहाँ की भूमि को मरुभूमि में बदल दूंगा और वहाँ पर सुगंधित जड़ी बूटियों का निर्माण होगा, जिससे वहाँ पर सभी चर अचर जीवों का कल्याण होगा। तथास्तु। बहुत बढ़िया, शानदार। बस ठीक, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। बहुत सुंदर तरीके से समुद्र देव आकर के राम जी से वार्ता करते हैं और उसी वार्ता में वो बताते हैं कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं जिनका आप इंजीनियर्स की तरह उपयोग कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर पुल बनाते हैं वैसे ही आप इन जो भाइयों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? पुल बनाने में। अब क्या होता है, सारी सेना को तैयार किया जाता है और पुल बनाने के लिए पत्थर सब रखे हुए हैं, पत्थर लाते हैं। अब नल नील डालेंगे कोई भी चीज समुद्र में या किसी भी जल में तो वो तैरने लगती है, तो चाहे समुद्र हो चाहे जो कुछ हो, किसी को डालें वो तैरेगा। तो क्या करते हैं, वो पत्थर सब लोग ला करके नल नील को देते हैं और नल नील समुद्र में डालते हैं और वो सारे पत्थर तैरते हुए चले जाते हैं। और राम जी तो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी राम राम लिख लिख करके मार पत्थर सप्लाई कर रहे हैं। नल नील। हाँ प्रभु। हे शिल्प कुमारों, आप दोनों ने अपनी इस शिल्प कला का जादू अपने भीतर छिपा रखा है और अभी तक मुझे बताया भी नहीं। क्षमा करें प्रभु,
किंतु हमारी माँ ने बचपन में ही हमसे यह प्रण लिया था कि जब तक कोई अन्य व्यक्ति हमसे हमारी शक्तियों के बारे में ना पूछे, हमें अपनी शक्तियों को छुपा कर रखना है। बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि रामचंद्र बोलेंगे, नलिनी भी बोलेंगे। कोई बात नहीं है। तो हम सेतु का निर्माण करते हैं। अवश्य। आप महाराज सुग्रीव के संरक्षण में सेतु निर्माण तुरंत शुरू करें। शुभस्य शीघ्रम। अब सारी सेना पत्थर ढो ढो करके ला रही है। नलनील निर्माण कर रहे हैं समुद्र का, समुद्र पर पुल का ब्रिज बन रहा है पार करने के लिए, कैसे लंका जाया जाए। समुद्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। पुल बन गया है और सारी सेना कहाँ जा रही है? लंका। प्रभु, जहाँ के राजा कौन है? रावण। प्रभु, समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दिया गया है और समस्त वानर सेना आपकी आज्ञा की आपकी आज्ञा के अनुसार हमारी समस्त सेना समुद्र के उस पार लंका तक जाएगी। महाराज सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नलनील और लक्ष्मण वह हमारी समस्त वानर सेना, अब सभी लोग तैयार हो जाइए। हम समुद्र पार कर लंका गमन करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। और आज दो लोगों के लिए और जय बनती है जिन्होंने पुल बनाया। बोलिए नलनील भैया की। और उस पुल से होकर के सारी सेना लंका की तरफ प्रस्थान करती है और लंका पहुंच जाती है। मेरी समस्त सेना एक बार मेरे आराध्य भगवान शिव का जय घोष लगाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो हर हर महादेव करते हुए पूरी सेना हर हर महादेव। आप लोग भी बोलिए जोर से, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए पूरी सेना कहाँ पहुंच जाती है? तो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर कृपा